अगर हम आपसे कहें कि स्मार्टफ़ोन बंद होने जा रहे हैं, ख़त्म होने वाले हैं, तो आपको ज़ोरदार झटका लगेगा। क्योंकि सुबह जैसे ही आँख खुलती है, सबसे पहले हाथ बढ़ता है तकिए के नीचे पड़े उस स्मार्ट डिवाइस की तरफ, जिसे हम कहते हैं स्मार्टफ़ोन। अलार्म बंद करते हैं, फिर व्हाट्सएप, फिर इंस्टाग्राम, फिर एक रील, दो रील, मौसम भी देख लेते हैं और न्यूज की झलकियां भी पा लेते हैं। रास्ते में मैप्स चाहिए, ऑफिस में ईमेल्स, शाम को बोर हो रहे हैं तो शॉपिंग एप्स पर अंगूठा स्वतः ही नाचने लगता है। एक डिवाइस है, लेकिन अब ये सिर्फ डिवाइस नहीं रहा, ये आदत बन गया है, ज़रूरत बन गया है और शायद हमारी दुनिया भी बन गया है। याद कीजिए 15 साल पहले जब पहली बार स्मार्टफोन हाथ में आया था, किसी ने सोचा था कि ये चीज़ इतनी बड़ी बन जाएगी और हमारी ज़िंदगी से इस कदर जुड़ जाएगी कि उसे दूर करने की कल्पना से ही हमको जोरदार झटका लगेगा। एप्पल और सैमसंग ने इसे सिर्फ फ़ोन नहीं बल्कि स्टेटस सिंबल बना दिया और तब से हर साल एक नया वर्जन आता गया और हम उसमें कुछ नया तलाशते गए, पाते गए। लेकिन अब वो तलाश बदल रही है, तकनीक की गलियों में कुछ अनसुनी सी सरसराहट है, कुछ ऐसा आ रहा है जो शायद हमारे हाथों से ये स्मार्टफोन हमेशा के लिए छीन लेगा। तो सवाल ये है, क्या स्मार्टफोन वाकई खत्म हो रहा है? अगर हाँ, तो उसकी जगह फिर कौन लेगा? कहानी शुरू होती है सिलिकॉन वैली से, जहां भविष्य सिर्फ सोचा नहीं जाता, बनाया जाता है। पहला मोर्चा खोलते हैं एलन मस्क न्यूरालिंक के साथ। उनका सपना है मशीन और दिमाग के बीच की दीवार को गिरा देना। न्यूरालिंक एक ब्रेन चिप बना रही है जो दिमाग में लगाई जाएगी और फिर टच नहीं, वॉइस नहीं, सिर्फ सोचिए और वही होता चला जाएगा। मैसेज भेजना है, गाना चलाना है, वीडियो कॉल करनी है, बस सोचिए और हो गया। ये फ्यूचर अभी शुरुआती स्टेज में है, लेकिन इंसानों पर टेस्टिंग शुरू हो चुकी है। मस्क का मानना है कि यही तकनीक एक दिन मोबाइल फोन को बाय बाय कह देगी। दूसरी तरफ है मार्क जुकरबर्ग, नजरों से रच रहे हैं क्रांति। मेटा यानी फेसबुक अब दांव लगा रहा है एआर ग्लासेस पर, ऐसे चश्मे जो आपकी आंखों के सामने ही डिजिटल दुनिया लाकर खड़ा कर देंगे। फोन निकालने की जरूरत ही नहीं, नोटिफिकेशन हवा में तैरता हुआ दिखाई देगा, मैप रास्ता दिखाएगा, कॉल आएगा, आंखों के सामने आंसर बटन। जुकरबर्ग का सपना अगले 5 से 10 साल में ये ग्लासेस उतने आम हो जाएंगे जितना कि आज स्मार्टफोन है। तीसरी और शायद सबसे क्रांतिकारी कहानी, जहां शरीर ही डिवाइस बन जाता है। ओपन एआई के सीईओ सैम आल्टमैन एक कंपनी को सपोर्ट कर रहे हैं जो बना रही है इलेक्ट्रॉनिक टैटूज। सुनने में टैटू लग रहा है, पर असल में ये अल्ट्रा थिन डिजिटल सेंसर्स हैं जो आपकी स्किन पर चिपकते हैं। ये आपके शरीर से डेटा लेंगे, दिल की धड़कन, ब्लड प्रेशर, मूवमेंट और भविष्य में शायद एक कॉल, मैसेज और ब्राउजिंग का सुख भी आपको दे सकते हैं। यानी फोन जेब में रखने की जरूरत नहीं, घड़ी भी पहनने की जरूरत नहीं, आपका शरीर ही आपका इंटरफेस बन जाएगा। लेकिन इस रेस में एक खिलाड़ी अब भी पुराने रास्ते पर ही चल रहा है और वो है एप्पल। एप्पल के सीईओ टिम कुक कहते हैं, स्मार्टफोन कोई फैशन नहीं, ये जरूरत है। हर साल आईफोन में छोटे छोटे सुधार, थोड़ा एआई, थोड़ा एआर, लेकिन ढांचा वही पुराना वाला। टिम कुक मानते हैं कि नई टेक्नोलॉजी इतनी जल्दी स्मार्टफोन की जगह नहीं ले पाएगी और शायद वो गलत भी नहीं है, क्योंकि अभी भी दुनिया की आधी आबादी अपना दिन आईफोन या एंड्रॉयड से ही शुरू करती है। असली टकराव अब ये है कि एक तरफ ब्रेन चिप्स, एआर ग्लासेस, इलेक्ट्रॉनिक टैटूज, दूसरी तरफ आईफोन
जो हर साल खुद को थोड़ा और बेहतर बनाता जा रहा है। तो क्या आने वाले 5-10 सालों में हमारी सुबहें अब स्मार्टफोन से नहीं, सोच से शुरू होगी? क्या स्क्रीन हमारी आंखों के आगे होगी या दिमाग के अंदर? और हो सकता है तब हम अपने बच्चे को दिखाएं, देखो बेटा, कभी ये हुआ करता था स्मार्टफोन, तब हम इसे उंगलियों से चलाते थे, और बच्चा बोले उंगलियों से, सीरियसली? तो अगली बार जब आप सुबह आँख खोलते ही फ़ोन चेक करें, एक पल ठहरिए और सोचिए, क्या आप स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं या स्मार्टफोन ने आपको यूज करना शुरू कर दिया है?